तो स्वागत है आप लोग का। तो फोकस स्टडी पॉइंट टू क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज जो इस वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे, जैन धर्म से जितना सारा क्वेश्चन बनेगा मैं सारा क्वेश्चन को करवाऊंगा, और कि जैन धर्म का जीवन से लेकर मृत्यु तक उसके बारे में बताऊंगा। कि तीर्थंकर के बारे में भी चर्चा करेंगे, और जैन खास करके महावीर के बारे में चर्चा करेंगे ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हैं। जैन धर्म के बारे में तो चलिए पहला टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म के तीर्थंकर का नाम और कर्म लिखिए। देखिए, ऋषभ देव या इसी को आदिनाथ भी कहा जाता है कि यह प्रथम तीर्थंकर थे। क्या थे? प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर थे। दूसरा कहता है कि अरिस्टियनेमी यह 22वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तो अगला है पार्श्वनाथ, यह 23वें तीर्थंकर थे। और इसके बाद 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर। हम लोग महावीर के बारे में ही पढ़ेंगे, जैन धर्म के तीर्थंकर थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महावीर स्वामी के बारे में एक एक बात जानेंगे, जन्म से लेकर मृत्यु तक। ठीक है, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, कितना में? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि यात्रिक कुल था। नहीं, यांत्रिक कुल के प्रधान थे। अगला है कि महावीर स्वामी का माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवनी नरेश चेट्टी की बहन थी। ठीक है, क्या थी? लिच्छवनी नरेश की चेट्टी की बहन थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला इसमें कि महावीर स्वामी का पत्नी का नाम यशोदा था। क्या था? यशोदा था। महावीर पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा था। अनुजा था। ठीक है, अनुजा। और महावीर के बड़े भाई का नाम था नंदी वर्धन था। ठीक है, चलिए अगला कि महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। कितने वर्षों में? 30 वर्ष के अवस्था में महावीर ने 12 वर्ष की तपस्या के बाद ऋजुपालिका, यानी कि ऋजु इसे होगा, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, कौन सा वृक्ष नीचे? साल वृक्ष के नीचे केवल की प्राप्ति हुई थी, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंतन नाथ पुत्र, यानी कि निगंत नाथ पुत्र कहा गया। बौद्ध साहित्य में क्या कहेगा? महावीर को निगंत नाथ पुत्र कहा गया। ठीक है, चलिए अगला है कि महावीर ने अपने अनुयायियों को महावीर के प्रथम अनुयायी जमाली बने। कौन बने? प्रथम अनुयायी जमाली बने। ठीक है, चलिए अगला है कि महावीर ने अपने अनुयायियों को 11 गणों में विभाजित किया, यानी कि अपने अनुयायियों जो था वो 11 गणों में विभाजित किया। अगला है कि महावीर ने अपने उपदेशों को प्राकृतिक भाषा में दिया था। कौन सा भाषा में दिया था? प्राकृतिक भाषा में दिया था। अगला है कि जैन धर्म का 5 व्रत। कौन सा 5 व्रत है? अहिंसा। क्या है? पहला अहिंसा। इसका मतलब क्या होता है? हिंसा ना करना। 5 व्रत मानने को कहता है अहिंसा, हिंसा ना करना। क्या होता है? हिंसा ना करना। अगला है कि अमृषा। अमृषा का मतलब क्या होता है? अमृषा का मतलब तो झूठ ना बोलना। क्या होता है? झूठ ना बोलना। अगला है कि औचौर्य। औचौर्य का मतलब क्या होता है? कि चोरी नहीं करना। क्या करना? चोरी नहीं करना। अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब क्या होता है? संपत्ति अर्जित नहीं करना। अपरिग्रह मतलब क्या होता है? संपत्ति अर्जित नहीं करना। ब्रह्मचर्य का मतलब मतलब ये तो जानते होंगे सब लोग। चलिए अगला है कि जैन धर्म का त्रिरत्न। जैन धर्म का त्रिरत्न 3 था: सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। ठीक है, ये त्रिरत्न हुआ, जैन धर्म का त्रिरत्न हुआ। चलिए मैं कम से कम टाइम में सारे से बात करवा दूंगा। कालांतर में जैन धर्म को 2 संप्रदाय में बांटा गया था। पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। 2 भागों में बांटा गया था जैन धर्म को, श्वेतांबर और दिगंबर। पहला श्वेतांबर क्या किसको कहता था? सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर, और नग्न रहने वाले लोग को दिगंबर। ठीक है, 2 धर्मों में बांटा गया था। नेक्स्ट है कि जैन संगति। बताइए जैन संगति प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में स्थूलवर्ध की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, कहता है अन्य जैन संगति गुजरात में हुआ था। कहाँ पे? वल्लभी नामक स्थान पे हुआ था 6ठी शताब्दी में। ठीक है, इसका अध्यक्षता किया था शायद कौन था?
हाँ, क्षमा श्रवण ने किया था। कौन किया था? क्षमा श्रवण ने, इसका अन्य संगति का श्रवण ने। ठीक है, तो मैं 5 मिनट में सारा वीडियो करवा दिया कवर, जैन धर्म का एक एक पार्ट, एक सीधा बात कर लिया मैंने। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पर भी आऊँगा मैं, नेक्स्ट टॉपिक पर।